Hello dear students, welcome to Passionate Guruji. Today in this video I am going to discuss NCERT 9th class poem Wind question answer. Along with these question answer, I am also giving you some English learning tips. Then dear students, let's start. I am Rajendra Kumar Thakur, Government Model Senior Secondary School, Ani District Kullu, Himachal Pradesh. Dear students, do you know what is a language? Yes, you all are well aware that language is a tool for communication. We communicate with others to express our ideas and know others' ideas as well. Dear students, क्या आप जानते हो किसी लैंग्वेज में कमांड हासिल करने के लिए हमें 4 स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है. ये 4 स्किल्स हैं LSRW. L listening, S speaking, R reading, W writing. Then dear students, before we start to discuss the question answer of poem Wind, I want to ask you a question. इंग्लिश भी हिंदी की तरह एक लैंग्वेज है, तो फिर हम इंग्लिश को बोलते हुए डरते क्यों हैं, जबकि हिंदी के साथ ऐसा नहीं होता है. इसका एक ही आंसर है प्रैक्टिस. हम हिंदी अपने बचपन से ही बोलते आ रहे हैं, जबकि इंग्लिश बोलने के लिए हमें ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई एनवायरमेंट नहीं मिल पाया है. तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट टू स्पीक इंग्लिश. तो आइए आज से हम ऐसा ही कुछ एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और अपने हर एक वीडियो में एक एक टिप्स सीखने की कोशिश करते हैं. देन डियर स्टूडेंट्स, today let's start with explanation of the poem Wind question answer. Let's start to discuss the question answers of the poem Wind. इससे पहले हमें कुछ एक पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें उसके टेंस का विशेष ध्यान रखना है. जिस टेंस में क्वेश्चन होगा, आंसर भी उसी टेंस में दिया जाएगा. तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा? इन द फर्स्ट स्टैंजा, द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, scatters the papers and throws down the books on the shelf. It also tears the pages of the books and brings rain. It's very simple. Question number 2. Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? Give the words in your language if you know them. इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में देंगे. मैं मेरी सर्कमस्टांसेस के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा. जहां तक इसके फर्स्ट पार्ट की बात है, हैव यू सीन एनीबॉडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? क्या आपने किसी को अपने घर या धान के खेत में अनाज उड़ाते देखा है, विनोइंग करते देखा है? तो एज फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, यस, in my village I have seen farmers winnowing in the field. इसका सेकेंड पार्ट, what is the word in your language for winnowing? winnowing word को आपकी लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है? पुनना एंड पछोरना is the word in our language for winnowing. हाँ, मेरी अपनी भाषा में इसे पुनना या पिछोरना कहते हैं. आप अपनी भाषा में जो कहते हैं वो लिख लेना है. What do people use for winnowing? तो जो विनोइंग की जाती है, किसी अनाज में से घास को अलग किया जाता है, उसके लिए कौन से वस्तु का, कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है? In our village, people use छाछ for winnowing. Nowadays, people also use machines for this purpose.
अब इसके लिए मशीनों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। व्हाट इज छाछ? छाछ टिन का भी बना हो सकता है या किसी लकड़ी, छोटी छोटी लकड़ियों से भी बनाया गया होता है, जिससे हम अनाज को बड़ी ऊंचाई के साथ गिराते हैं और हवा चलने के साथ अनाज भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है और उसकी जो घास है, उसमें जो भूसा है, वो हवा के साथ बहकर अलग हो जाता है। तो दिस इज विनोइंग। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? Its answer, the poet says that the wind god winnows the weak, old and crumbling. He winnows weak houses, doors, rafters, wood, bodies and then crushes them all. जैसा कि आपने पिछली वीडियो में एक्सप्लेनेशन में देखा था कि जो विंड है, हवा है, वो जितने भी कमजोर चीजें हैं उनको तबाह कर देता है, क्रस्ट कर देता है। वो चाहे घर हों, राफ्टर्स हों, डोर्स हों, कमजोर शरीर हों, उन सबको वो नष्ट कर देता है, कुचल देता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन आंसर। टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, we need to build strong homes with firm doors. We should also make ourselves physically and mentally strong while building strong bodies and hearts. तो हमें अपने आप को सरवाइव करने के लिए, विंड का साथ देने के लिए या जिंदगी की एडवर्सिटीज का सामना करने के लिए हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do the last 4 lines of the poem mean to you? लास्ट के 4 लाइनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं या आपको उससे क्या शिक्षा मिलती है? In the last 4 lines, the poet inspires us to face the wind courageously, which symbolizes the hardship of our lives. He tells us that the wind can only extinguish the weak fires, it blows the strong fires. So we should make our body and heart strong. तो अंत की जो 4 लाइनें हैं उसमें हमें इंस्पायर किया जाता है पोएट द्वारा कि हम जिंदगी के जो हार्डशिप्स हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनका सामना बड़े बहादुरी के साथ करें। वो हमें बताता है कि जो विंड है जिस तरह से कमजोर आग को बुझा देता है और जो स्ट्रांग आग है, बहुत बड़ी आग है, उसको और ज्यादा फ्लॉरिश कर देता है। इसलिए हमें अपने आप को, अपने शरीर को बड़ा सुदृढ़, स्ट्रांग बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड? इन एंगर और विद ह्यूमर? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? तो पोएट विंड को किस प्रकार संबोधित करता है? क्रोधित होकर या हंसी मजाक करके? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ देना है। आपने अपने गांव में, अपने एरिया में जहां पर रहते हो, वहां का विंड के प्रति आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। एज फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने एरिया के हिसाब से इसका आंसर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। इट्स जस्ट आइडिया फॉर यू। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू दिस क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। द पोएट स्पीक्स टू द विंड विद एंगर. Yes, strong wind are known to be cause plenty of destruction to both life and property. I've seen many pictures of fury of the wind
on the television, and I have also faced last week a furious wind that blows over some parts of our area that uprooted apple trees, broke electricity poles, and brought with it a heavy downpour and hailstorm which destroys our apple crop. These are the questions I tried to explain according to my experience. तो आपने भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी आपने इंसिडेंट्स देखे हैं उसके हिसाब से इन क्वेश्चंस के आंसर अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना. डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड द वीडियो. अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे. और ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूंगा. तब तक जय हिंद, जय भारत.